कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सही होंगे। मेरा नाम है सचिन कुमार, आप सबको स्वागत करता हूँ क्रैक सीबीएसई यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री हमने पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। कंप्लीटली हिस्ट्री जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली हम करने वाले हैं। इसमें जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आज से, यानी कि जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री स्टोरी। मैं बता देता हूं आपको, जो हिस्ट्री जो होता है ये कंप्लीटली वी ऑल नो अबाउट कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। हिस्ट्री पढ़ने में क्या फायदा होता है, जैसे कि हम सबने जान रखें कि हिस्ट्री हमको हमारे पास्ट के बारे में बताता है। पास्ट के बारे में जानते हैं, हम क्यों जानना चाहते हैं कि हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि पास्ट में जो गलती हमने किए हैं वो जैसे फ्यूचर में दोबारा हम नहीं करें, इससे बचे। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और पास्ट की गलती से सीख लेकर फ्यूचर को सही बनाने के लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। और हिस्ट्री को हम अगर पढ़ेंगे, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल हमको जान लेना चाहिए। जैसे कि मैथ हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको जैसे पता है कि ये है फिजिकल साइंस, ये है केमिकल साइंस, जैसे ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री, बायो, ऐसे सब हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमको हिस्ट्री को भी डिफाइन करना जरूरी है। हिस्ट्री क्या होता है, पास्ट होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे ना, उसको हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम उसको कैटेगराइज कर दिए हैं। तो प्री हिस्ट्री मैंने जो लिखा, ये प्री हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री और ये हिस्ट्री, 3 कैटेगरी में इसको हमने बांट दिए। ये जो प्री हिस्टोरी होता है, ये प्री हिस्टोरी पीरियड क्या होता है ना, प्री हिस्टोरी पीरियड जो होता है ये बेसिकली स्टोन एज ही होता है। स्टोन एज होता है जिसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। और एक बात होता है क्या, उसी टाइम प्री हिस्ट्री जो स्टोन एज है उसके बारे में आपको कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, नो रिटन रिकॉर्ड। यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड हमको नहीं मिलता है। और उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जो होता है क्या होता है, some record are available, ये प्री हिस्टोरी से थोड़ा आगे का टाइम होता है प्रोटो हिस्ट्री। some records are available, यहाँ पे होता है। और क्या होता है यहाँ पे, ओरल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, होता है। यहाँ पे ओरल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो। और यहाँ पे जो आता है प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड, हमको बताता है प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड होता है। यहां से हमको क्या होता है, प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड में मिल जाता है। और यहां से रिकॉर्डेड हिस्ट्री का शुरुआत होता है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री का शुरुआत होता है। तो पहले हमको हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर ली। ये जैसे हो गया प्री हिस्ट्री, ये प्रोटो हिस्ट्री और ये हिस्ट्री हो गया। जो प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड है उसमें हमने स्टोन एज और प्रोटो हिस्ट्री और ये हिस्ट्री, इसमें क्या होता है ना, नो रिटन रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं मिलता है हमको। और उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, कैटेगरी कर लिए, उसको क्या करेंगे ना, उसके बाद हम सेपरेटली इंडिविजुअली पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया ना, ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री टाइम पीरियड जो था उसको डिवाइड कर लिए। और जैसे कि हमने जान लिए 3 कैटेगरी में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है। पहला जो प्री हिस्ट्री होता है, प्री हिस्ट्री
प्री हिस्टोरी, ये जो प्री हिस्टोरी टाइम पीरियड होता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है स्टोन एज और एक होता है मेटल एज। स्टोन एज और मेटल एज, स्टोन एज और ये मेटल एज। स्टोन एज को फिर हम 3 टाइप्स में बांट दिए हैं। पहला होता है क्या, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। सेकंड में आता है मेसोलिथिक और उसके बाद आता है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये होता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। स्टोन एज जो था, स्टोन एज को कैटेगराइज किए थे। पहले वन था पैलियोलिथिक, सेकंड है था मेसोलिथिक, देन थर्ड है था नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस थे और इसके बाद में हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो पैलियोलिथिक जो था, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, ये एक्सट्रीम कोल्ड था, एक्सट्रीम कोल्ड था। और मेसोलिथिक में क्या होने लगा, टेम्परेचर राइज होने लगा। पहले यहाँ पे एक कोल्ड था, बहुत ही कोल्ड था। क्या, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड जो था कोल्ड था, एक्सट्रीम कोल्ड था। और उसी टाइम में क्या कर रहे थे, क्लाइमेट एक्सट्रीम कोल्ड था। लोग क्या कर रहे थे, जस्ट आवर एंसेस्टर्स आर सर्वाइव और गैदरर और हंटरर, गैदरर और हंटरर, गैदरर और हंटरर थे हमारे जो एंसेस्टर थे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। वो एक्सट्रीम क्लाइमेट था और वहां पे वो क्या करते थे, गैदरर और हंटरर थे। उनको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज था, प्लांट्स की नॉलेज था, प्लांट्स की नॉलेज था। तो ये जो टाइम पीरियड था, जैसे कि हमने ये लिखे थे, स्टोन एज जो शुरू होता है 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर लगभग 5000 बीसी तक, 5000 बीसी तक था, 5000 बीसी तक था। पहले जो पैलियोलिथिक पीरियड था, पैलियोलिथिक में एक्सट्रीम कोल्ड था, गैदरर और हंटरर थे हमारे जो थे एंसेस्टर, प्लांट्स के बारे में उनको नॉलेज था। और ये जो शुरू होता था कितना, 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 बीसी तक था। ये जो टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर से लेकर 2 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 बीसी तक का ये टाइम पीरियड था। उसके बाद आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है, ये इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये क्या होता है ना, 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक होता है। 10,000 बीसी तक होता है, 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक होता है। और इसमें क्या होता है ना, हॉट क्लाइमेट आ जाता है, हॉट क्लाइमेट आ जाता है। हॉट क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, हॉट क्लाइमेट जब होता है, हॉट क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, ग्रासलैंड डेवलप होता है, ग्रासलैंड डेवलप होता है। और उसी टाइम में जो एनिमल्स होते हैं बहुत जेंटल एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर जेंटल, बहुत जेंटल होते हैं। जैसे डियर हो गए जो ग्रास खाते हैं, वो कितना जेंटल होते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं ना, जेंटल थे। तभी भी उसी टाइम में ये क्या करते हैं ना, हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दिए थे, एग्रीकल्चर की शुरुआत भी हमने मेसोलिथिक टाइम पीरियड में कर लेते हैं। मेसोलिथिक जो था 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक था। इसमें क्या हुआ, क्लाइमेट हॉट होने लगा।
हमने क्या कर रहे थे, जो सर्वाइव कर रहे थे, गुफा में छुप के रह रहे थे, तो हम बाहर निकले और जो ग्रास लैंड था उसकी वजह से क्या हुआ, एनिमल जो आने लगे वो बहुत जेंटल थे और हमने क्या किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू भी कर लिया और उसी टाइम पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कर लिए और हमने एनिमल को टेम किए, टेम एनिमल लाइक पहले हमने एंसेस्टर ऑफ डॉग, एंसेस्टर ऑफ डॉग, एक डॉग का जो एंसेस्टर था उसी को हमने पहले क्या किए थे ना, टेम किए थे, पाले थे, मतलब पेट बनाए थे। देन आ गया नियोलिथिक। बेसिकली डॉग को क्यों हमने, ऐसे क्वेश्चन में आ रहा है, हो सकता है मन में कि डॉग को पहले क्यों, क्योंकि डॉग जो था वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर होता है हमेशा हमको डर रहता है सिक्योरिटी का, जैसे कि खाने का और बाकी सारे डर लगा रहता है हमेशा के लिए, तो उसी डर के लिए हम जो इतना मुश्किल से कोई शिकार करते थे उस, और एक बात वो हंटिंग में भी हमको हेल्प करते थे कौन, डॉग, और वो हमारी जो घर को उस टाइम तक हमने क्या किए थे, सेटल्ड होने लगे थे, जगह पे घर बनाने लगे थे, रिवर वैलीज में घर बनाने लगे थे, तो जो हमको ये चाहिए था इसका सिक्योरिटी, वो हमको फूड को और घर का निगरानी करता था, इसलिए हमको डॉग भी पाल रखे थे। और उसके बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक टाइम पीरियड जो आता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। और उसी टाइम पीरियड में हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे पहले गैदरर हंटर थे और नोइंग अबाउट प्लांट्स के बारे में हमको बहुत सारे नॉलेज था, ये 2 मिलियन ईयर से शुरू होकर 12,000 बीसी तक आता था। उसके बाद आ गया मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड था, इसमें हमने क्या किया, हॉट क्लाइमेट होने लगा, जिसके बदौलत ये ग्रास लैंड जो शुरू हुआ, उसके बगैर जो ग्रास लैंड में जो एनिमल्स उस टाइम में आए वो बहुत जेंटल थे, उनको हमने क्या किया, पालने लग गए और टेम किए और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने लगे, एक जगह में रिवर वैलीज में बसने लगे। और डॉग का जो एक ओल्ड एंसेस्टर था वहां उससे हम पेड़ बनाना शुरू किए, मतलब उनको पालने लगे, पहले उसको पाला गया था, उसके बाद सीप, काऊ, सीप, बुफालो, ये सारे हमने पालने लगे थे। तो नियोलिथिक टाइम पीरियड आ गया था, सॉरी, उसके बाद उसी टाइम में हमने क्या किया, जो सीप थे, गोट थे, ये सारे पालने लगे थे। देन आ गया था नियोलिथिक टाइम पीरियड, जिस टाइम में हमने 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक था। उस टाइम में हमने क्या किया, यहाँ से तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दिए थे, वहां पे हमको सरप्लस एग्रीकल्चर किया, सरप्लस एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर करते थे, उससे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट था वो पूरी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी हम इतना उगा लिए कि हम खाने के बाद भी हम कुछ बचा रहे थे, तो सरप्लस एग्रीकल्चर। जब भी एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा तभी से हम क्या शुरू किए, ग्रेनरीज बनाए, ग्रेनरीज बनाने लगे, उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाने लगे। और उस टाइम में हमने वेविंग भी सीख लिए थे और ग्रेनरीज बनाने लगे, उसके बाद हमने वेविंग भी सीख लिए थे, वेविंग भी हमने सीख लिए थे, जो कपड़ा बनाना, बुनना, ये सारा हमने सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता उसी टाइम में, नियोलिथिक टाइम पीरियड में ये रिवॉल्यूशन आया, मतलब ये अब तक हम सीख लिए थे। बट जैसे कि आप सब में मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई रिटिन रिकॉर्ड नहीं था, जो स्टोन एज था, पहला प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड था, उसके अंदर 2 पार्ट में हमने बांटे थे, स्टोन एज को जैसे, और एक था मेटल एज। तो स्टोन एज जो था उसमें क्या रिटिन रिकॉर्ड नहीं था। सर ये आपको कैसे पता चला, इतने सारे आप जो बता रहे हैं कि ये सारे हमको कहां से पता चला ना, ये हमको पता चला एक्सकैवेशन से, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमको पता चला, आर्कियोलॉजिकल स्टडी, जो खोदते हैं ना, मिट्टी को खोद के वहां से निकलते हैं, वहां से हमको पता चला, जो भी हमको मिला, कोई स्ट्रक्चर से, कोई केव से, वो सारी चीज को देख देख के हमने ये नॉलेज इकट्ठे किए हैं। तो इसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है और इस
और एक बात बता देता हूँ, कुछ बच्चों ये टाइम को लेकर, जो टाइम पीरियड हमने डिवाइड किया उसको लेकर बोलते हैं ये 10,000 बीसी से 5,000 होता है फोर्थ। ये एक मोटा मोटी नॉलेज है, क्योंकि इसमें सारे हिस्टोरियन का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, तो एक जैसा नहीं होता। इसको हम सिर्फ एक ऐसे ले सकते हैं मोटा मोटी तौर पर कि ये होता है पहला 2 मिलियन ईयर से एक लेकर 12,000 बीसी तक होता है, वहां पर मेसोलिथिक 12,000 से लेकर 10,000, यहाँ नियोलिथिक 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक चलता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है। हमने स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में डिस्कस कर लिए थे, तो अब भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता था कि कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता था, जो प्री हिस्टोरी टाइम पीरियड होता था, रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है हमको कोई भी। तो अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, आपके मन में ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर रिटन रिकॉर्ड नहीं है फिर आप इतने सारे बात कहां से बता रहे हैं भाई, आज तक ये बात कहां से आया? तो ऐसे कहीं से नहीं आ गया। हम उसको क्या किया ना, जो उनके लिए जो हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्स होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्टोरी। हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्स होता है। ये जो सोर्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहले एक होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और एक होता है रिटन रिकॉर्ड। एक हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या हो गया, इसमें हम ले सकते हैं कोई भी बिल्डिंग मिल गया हमको, उसको हम स्टडी कर दिए बिल्डिंग, और कोई कहां पे खुदाई करके एक्सपेरिमेंट करके, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो गया, केव हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया। और रिटन रिकॉर्ड में क्या आ जाता है? रिटन रिकॉर्ड में आ जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, और आ जाता है सेकंड में क्या, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन आ जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो पैम लीफ होता है, पैम लीफ के ऊपर लिखा हुआ, पैम लीफ के ऊपर लिखा हुआ एक रिकॉर्ड होता है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, जो कि क्या होता है पेरिशेबल मटेरियल पर लिखा होता है, इसलिए ज्यादा दिन तक हम उसको स्टोर करके रख नहीं पाते। कुछ प्रिजर्व है, कुछ टेम्पल्स में गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स, और पाम लीफ में ये लिखा जाता है, पाम लीफ और पेरिशेबल मटेरियल पर ये लिखा जाता था। और उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता है एक हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है, जिसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जैसे कि स्टोन के ऊपर स्टोन इंस्क्रिप्शन, और मेटल के ऊपर भी लिखा जाता है, मेटल इंस्क्रिप्शन, मेटल के ऊपर भी लिखा जाता है मेटल इंस्क्रिप्शन। जैसे कि मेटल इंस्क्रिप्शन में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सबसे, कॉपर प्लेट का जो रिकॉर्ड बनाया जाता था वो सबसे पॉपुलर है। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होता था। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो किसी लिए ज्यादातर यूज होता था, ज्यादातर किस लिए यूज हो रहा था? अभी कमेंट कीजिए कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन किस लिए यूज हो रहा था। तो इंस्क्रिप्शन स्टोन एज इंस्क्रिप्शन और ये मेटल इंस्क्रिप्शन था। सॉरी, स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन एज नहीं होता, स्टोन। दो ही हमको सोर्स मिलता है, एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड। तो उस टाइम में कुछ लिखा ही नहीं गया था, तो रिटन रिकॉर्ड कहां से आएगा? रिटन रिकॉर्ड नहीं आता है, तो ज्यादातर प्री हिस्टोरिक टाइम में हमको क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, बिल्डिंग्स, केव्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये सारे को देखकर हम पता कर पाते हैं उस टाइम में क्या था क्या नहीं था। और पोट्री जो भी हमको मिट्टी के अंदर से मिलता है, कोई पटरी हो गया, स्टैच्यूज, ये सारे को लेकर
हमने स्टडी करते हैं और इससे हमको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था उसके बारे में पता चलता है। तो बच्चों याद रखना ये सोर्स होता है हिस्ट्री का टू टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड को हमें आता है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जो होता है हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन और मेटल्स में कपर आ जाता है, कपर प्लेट फेमस है सबसे। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है जो मिट्टी को खोदाई करके उससे अंदर से जो निकलता है वहां से हम जो भी लर्न करते हैं केव से करते हैं। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब वही होता है जिस साइड में हम खुदाई करते हैं। बस ये हो गया सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स के बारे में पढ़ लिए। और उससे पहले मैंने बताया था आपको हिस्ट्री को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था स्टोन एज और एक था मेटल एज। और स्टोन एज को हमने पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। और पहले हमने पैलेयोलिथिक टाइम को पढ़ लिए थे, उसके बाद आता था मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है आज हम पढ़ने अभी से शुरू करेंगे मेसोलिथिक से। मेसोलिथिक 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 तो मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था, पैलियोलिथिक और ये मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था इसमें हमने जैसे पढ़ रखे थे टेम्परेचर राइज हो गया था, टेम्परेचर यानी कि क्लाइमेट की चेंज, क्लाइमेट चेंज। और ग्रासलैंड फॉर्म, ग्रासलैंड वहां पे फॉर्म हो गया था, बहुत सारे ग्रासलैंड फॉर्म हो गया था। और क्या हुआ था उस टाइम में, ग्रासलैंड के साथ साथ बहुत सारे जेंटल एनिमल्स आ गए थे, जेंटल एनिमल्स। और हमने क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमने सीख लिए थे, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में पहले पढ़े थे कि जैसे हमने एग्रीकल्चर शुरू कर लिए थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमने शुरू कर लिए थे। अगर कोई आदमी एग्रीकल्चर करता है और हमने डॉग को आज ए पेट भी रख लिए थे, डॉग का एक ओल्ड एंसेस्टर था जिसको हमने आज ए पेट रख लिए थे। अगर कोई आदमी मतलब कम्युनिटी अकेला तो नहीं रहता था, ग्रुप ऑफ पीपल रहते, अगर कोई ग्रुप ये सारे काम करता है, जैसे कि यहां से शुरू करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है और डॉग को आज ए पेट पालने लगता है, ये सब करने के बाद वो तो नोमैडिक लाइफ नहीं जी सकता, वो तो नोमैडिक लाइफ जी नहीं सकता, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर करने के लिए एक जगह रुकना पड़ेगा। तो ज्यादातर पीपल कहां पे बसने लगे ना, रिवर वैलीज में। रिवर वैलीज में बसने का कॉज क्या हो सकता है? रिवर वैली में बसने का कॉज ये क्या होता है? रिवर वैली में बसने का, रिवर वैली में इसलिए बसते थे वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर का अवेलेबिलिटी था, वाटर के जरिए वो क्या करते थे, वो पानी तो उनको मिल जाता था उन खुद के लिए, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सही से कर पाते थे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सही से कर पा रहे थे, जो एनिमल्स थे तो उनका भी जो वाटर की रिक्वायरमेंट थे, एनिमल बात। और कुछ दिन बाद वो क्या करते थे, जब भी मौका उनको मिल गया था, वो उसके अंदर कम्युनिकेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी वाटर के जरिए कर रहे थे। तो ये सब करने के बाद रिवर वैलीज में वाटर अवेलेबिलिटी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए वाटर भी चाहिए और एनिमल्स के लिए भी वाटर चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो रिवर वैली को चूज किए थे। रिवर वैली
मेसोलिथिक पीरियड में जब लोग सेटल हो रहे थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे थे, डॉग को टेम बना चुके थे, मतलब पेट के हिसाब से पाल रहे थे, तो कैसे पता चला? ना पहले हमको लाइफ का जो प्रेजेंस था, लाइफ का पहले ट्रेस हमको कहां से मिला था? ट्रेस सुलेवन एंड किर्थर हिल्स। सुलेमान और किर्थर हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया का। नाउ डेज इट इज पाकिस्तान। इट इज इन पाकिस्तान। और इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान नहीं था बच्चों, जैसे कि मैं बता देता हूँ, इट इज इन पाकिस्तान। बट इंडियन हिस्ट्री मैंने बताया था आपको, हम इंडियन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 1947 में पाकिस्तान बना, जैसे कि आप सबको पता है। लेकिन उससे पहले ये इंडिया का हिस्सा था, अब भी ये पाकिस्तान बन गया है, जो हमारा एक बिगड़ा हुआ औलाद है। इसके बारे में तो आप जैसे जानते होंगे, जो भी करता है हमेशा। लेकिन तो लाइफ का स्ट्रेस पहले कहां पे मिला? सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। पहले लाइफ का स्ट्रेस मिला सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में। इस मेसोलिथिक पीरियड में बहुत सारे महाजनपद बनने लगे। महाजनपद जैसे कि महाजनपद के अंदर कौन कौन आते थे? मगध, काशी, भज्जी, ये सारे जनपद उसी टाइम में शुरू हो गए थे बनना। क्या ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड था। मेसोलिथिक टाइम पीरियड जो था, कौन सा टाइम पीरियड था? 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक था। लेकिन ये जो टाइम आता है महाजनपद, ये आता है आज से 2500 ईयर्स एगो। 2500 ईयर्स हो। लेकिन उससे पहले की बात हमको पढ़ना है। मेसोलिथिक में पढ़ते, मेसोलिथिक एंड होते होते, मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड था वो एंड होते होते क्या क्या डेवलप हो गया था? हमने एग्रीकल्चरल सीख लिए थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हम कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या कर रहे थे ना, एनिमल्स को पालना भी सीख गए थे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे थे, एनिमल को पालना भी सीख गए थे। धीरे धीरे मेसोलिथिक पास होता गया, आगे पहुंच गया नियोलिथिक टाइम पीरियड। उसके बाद आ गया नियोलिथिक। ये जो नियोलिथिक टाइम पीरियड था, उसमें हमने क्या किए ना, उस टाइम में हमने जो सरप्लस एग्रीकल्चर, यहाँ पे तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन यहां से हमने सरप्लस एग्रीकल्चर शुरू किया। सरप्लस एग्रीकल्चर यहां से शुरू किए। सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, हमने क्या किया, जो भी हमारे सीड्स, ज्यादातर उस टाइम हम क्या सीरियल्स ही उगा रहे थे, ग्रेन्स ही उगा रहे थे। सॉरी, उस टाइम में हमने क्या ग्रेन्स उगा रहे थे, ग्रेन्स। वो जो सीड्स को हम कैसे यूज कर रहे थे? सीड्स को जब भी ग्रेनरीज के तौर पे ग्रेनरीज बनाए, ग्रेनरीज में स्टोर करके रख रहे थे, ग्रेनरीज में स्टोर करके, और इसको यूज कर रहे थे। कहते हैं आज सीड्स उसको उगाने के लिए, दोबारा से उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करने के लिए आज सीड्स यूज कर रहे थे हम, ये जो भी हमारे ग्रेन्स था। और आज सीड्स यूज कर रहे थे, आज फूड यूज कर रहे थे, आज गिफ्ट यूज कर रहे थे। किसी को हमने कुछ देते थे तो ये देते था। आजकल भी जैसे मंदिर को कोई अनाज दे देता है, आज गिफ्ट भी हम देते थे। और स्टोर्ड फॉर फूड के लिए भी स्टोर करके रखते थे।
तो न्यूलिथिक में आते आते क्या होता ना, सरप्लस एग्रीकल्चर हो गया था, ग्रेनेज बना लिए थे और इसका यूज भी हमने सीड्स के लिए, मतलब खेती करने के लिए, एज ए फूड खाने के लिए, एज ए गिफ्ट के लिए, और स्टोर पर फूड स्टोर करके भी फूड के लिए रखते थे। ये सारे न्यूलिथिक में हमने यूजेस सीख गए थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। उस टाइम में हमने क्या कि हो गए थे, पूरा पूरी सेटल्ड पीपल हो गए थे, मतलब एक जगह में रिवर विलेज में ज्यादातर बस गए थे। और जब भी क्या होता है ना, हम बस जाते हैं तभी हम थोड़ा इमोशनल अटैच्ड हो जाते हैं उस जगह के साथ साथ। और जो हमारे राइडिंग भी कर रहे थे, हमारे पास जो एनिमल्स थे उनको भी हम पशुपालन कर रहे थे, जो पशु थे उनके साथ भी हमारा इमोशनल अटैच हो गया था। अगर कोई भी हमारे मतलब जो पशु थे, एनिमल्स थे, उनके ऊपर अटैक करता था, वाइल्ड एनिमल, हम भी उस वाइल्ड एनिमल के साथ लड़ते थे। पहले तो इसी एनिमल को हमने हंटिंग करके खा रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, लेकिन जब हम उनको पालने लगे, इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ बढ़ता गया, हम उनके लिए वाइल्ड एनिमल से लड़ने लगे। और इसलिए डॉग को हम पाल रहे थे। जो हमारा क्वेश्चन था, डॉग को हम क्यों पाल रहे थे ना, डॉग क्या करता था, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए हम डॉग को भी पाल रहे थे। और डॉग्स का कोई डिमांड भी नहीं था, जो बचा कुचा आज की जमाने के जो डॉग होते हैं इस तरह ये डॉग नहीं था। ये जो हमारे पास कोई बचा कुचा खाना बचता था वो खा के वो रहते थे हमारे पास, वो कोई पेडिग्री डिमांड नहीं करने वाले थे, और खुद ना हो कि ना ला उनको शैम्पू में नहीं लाओ, ऐसा डॉग भी वो नहीं थे। तो ये बचा कुचा खाने वाले डॉग थे। तो नियोलिथिक इसी तरह, नियोलिथिक ये 10K से लेकर BC से लेकर 4000 BC तक चलता है। और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड था, उसके बारे में हमने जान लिया। जैसे को जो हमें ग्रोन कर रहे थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो ग्रेन्स मिल रहा था उसको एज ए सीड्स यूज कर रहे थे, एज ए फूड यूज कर रहे थे, एज ए गिफ्ट हम डोनेट कर रहे थे, मतलब गिफ्ट दे रहे थे। स्टोरिंग फॉर फूड, उसको फूड के लिए भी हम स्टोर कर रहे थे। और हम एनिमल्स को भी पाल रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, और हमारे पेट डॉग भी बन चुका था। तो उसी ये इसके बारे में हमको कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है। क्या हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, ये भूमि मिट्टी के अंदर से हमको क्या मिला है, हाउसेस, हॉर्ट्स के लिए अर्दन हॉर्ट्स जो अर्दन हॉर्ट्स मिलता है, जिसमें क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। ये इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ हॉर्ट्स मिलता है। ये घर के बाहर और अंदर मिलता है। ये सारे एविडेंस से पता चलता है लोगों स्टेबल लाइफ जी रहे थे, एक जगह में रह रहे थे, घर बना रहे थे, खाना पका रहे थे, अंदर बाहर दोनों जगह चूल्हा बनाया गया था। क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आजकल तो घर में दिखाई होगा कि नहीं, लेकिन घर में जैसे होता है समर सीजन में जो होता है बाहर में कुकिंग करते हैं, और जब बारिश आता है मानसून के बाद घर के अंदर कुकिंग करते हैं, ऐसा भी सिस्टम होता है घर में। तो इसी तरह उस टाइम में भी था। ये सारे एविडेंस से हमको पता चल रहा है कि उस टाइम में लोगों ने सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, हमारे जो एंसेस्टर थे। कौन सी टाइम पे ना, ये था नियोलिथिक टाइम पीरियड, जो 10,000 BC से लेकर 4000 BC तक चला। और इसी तरह हमने जो स्टोन एज था ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। उसके आगे हम मेटल के बारे में कपर से शुरू करेंगे, और अगली वीडियो में लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त के साथ ये शेयर भी कीजिए। अगर कोई डाउट है वो कमेंट भी करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगली वीडियो के लिए तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।